हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आज हमारे सामने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में एपी है नहीं है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक अकाउंट में जब 10,000 रुपये डिपॉजिट किए जाते हैं तो हर साल उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 8% जुड़ता जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा, मान लो साल का 2 रुपये, तो 102 रुपीज़ हो गए। उसके बाद अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो 100 रुपये पर नहीं लगेगा, वो 102 रुपये पर लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसी पर लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल या जो भी टाइम दिया होता है उस हिसाब से प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले A1 इक्वल्स टू ₹10,000। हमें पता है कि सबसे पहले उसमें 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए थे। उसके बाद अगर हमें हमें 3 टर्म चाहिए तो हमें A2 निकालना है, लेकिन A2 निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ₹10,000 प्लस 8% ऑफ ₹10,000। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। 8% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सो 8% ऑफ 10,000। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 zeros 2 0 कट, सो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800 गिविंग ₹10,800। हमें ये सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हमें A3 भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट A3 निकाल लेते हैं। A3 इक्वल्स टू रुपीज़। अब देखिए ये 10,000 जो पुराना हमारा प्रिंसिपल था इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब जो नया प्रिंसिपल आया 10,800 इसके ऊपर लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही मतलब होता है। 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800, सो 8% ऑफ 10,800 हो जाएगा 108 इंटू 8 864। सो 10,800 प्लस 864 इक्वल्स टू ₹11,664। सो हमारी तीनों टर्म आ गई हैं। अब हम तीनों टर्मों अगर A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 अगर इक्वल आ जाते तो ये AP है, अदरवाइज़ ये एक AP नहीं है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो अब हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हम लिखते हैं इफ़ A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 देन इट इज़ एन AP। तो चलिए इसे आगे करते हैं। सो A3 थी हमारी 11,664 माइनस A2 था 10,800 इक्वल्स टू A2 10,800 माइनस जो हमारा पहला प्रिंसिपल था वो था 10,000। सो अगर हम 11,664 में से 10,800 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 864। सो 864, और अगर हम 10,800 में से 10,000 माइनस करते हैं तो रुपीज़ आएगा ₹800। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस in both the amount this is not an AP। क्योंकि मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो ये जो हमें गिवन था ये कंडीशन AP नहीं है, क्योंकि जो इसका डिफरेंस था A3 माइनस A2 का और जो A2 माइनस A1 था, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए ये एक AP नहीं है। सो अगर आपको इसी तरीके से हमारे चैनल पर इसी तरीके से पर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड होती रहती है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस यही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं।
और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल का नाम है स्टडी विद आशीष। थैंक यू वेरी मच।